हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पी ब्लॉक में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे जो कि हर फैमिली मेंबर में जो फर्स्ट मेंबर होता है उससे रिलेटेड होता है। यानी जो भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में आप अगर अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे तो सबसे पहले जो मेंबर मिलेगा वो अपने ग्रुप में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है या एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं 15 ग्रुप, और 15 ग्रुप आपको पता है ऑलरेडी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन अपने परिवार में, अपने फैमिली मेंबर में एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। रीजन इसके पीछे क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि नाइट्रोजन अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने ग्रुप में हटकर बिहेवियर शो कर रहा है। उसका क्या रीजन है? बच्चों, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कहा जाता है कि जब हम अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ओके। लेकिन नाइट्रोजन से जब नीचे जाएंगे तो नाइट्रोजन का तो साइज छोटा है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी नीचे साइज बढ़ेगा। और साइज किसका सबसे बड़ा होता है? मेटल का। इसीलिए बिस्मथ यहाँ मेटेलिक बिहेवियर शो करता है ड्यू टू लार्ज साइज, ओके। और नाइट्रोजन का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए नाइट्रोजन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। उसके 2-3 मेन रीजन है। देखिए, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू नंबर 1 स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का साइज छोटा है। जब साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होता है, और न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होता है तो दे हैव ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होता है तो उनके अंदर एक करैक्टर पैदा हो जाता है। वो करैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर दूसरा रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो पहला है छोटा साइज, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, ओके। अभी हम बात नाइट्रोजन की कर रहे हैं। क्यों नाइट्रोजन ही अपनी फैमिली मेंबर में डिफरेंट है? क्यों है? उसका रीजन है साइज छोटा होना। और साइज छोटा है तो न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है, और जब न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और दूसरी बात है, मतलब यहाँ थर्ड है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के गैसियस स्टेट से, एलिमेंट मींस एटम, किसी भी एलिमेंट के गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लग रही है। इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसमें हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। जिसका साइज छोटा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगती है, लार्ज एनर्जी लगती है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई इनका साइज छोटा है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब फोर्थ पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो भाई नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, नाइट्रोजन का होता है 1s2, 2s2, 2p, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p3। तो अगर आप ध्यान से देखो, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, s में भी है 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3 है, 3 एम्पीयर है। 2d ऑर्बिटल अगर होता 1 2 3 4 5 तो बच्चों ये एक्साइड होते यहाँ पर आ जाता और हमारी वैलेंसी 5 हो जाती, 5 एम्पीयर हो जाते। अभी यहाँ पर 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सभी में, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डी ऑर्बिटल की वजह से नहीं हो पाई। जैसे वैलेंसी 3 है, 5 नहीं है, जबकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 दोनों है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन है कि डी ऑर्बिटल ना होने से कई प्रॉपर्टीज नीचे वाले मेंबर्स में है, इसमें नहीं है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाइट्रोजन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन हमारा मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, कौन सा? p पाई बनाता है। इटसेल्फ अपने एटम के साथ बनाएगा या दूसरे एलिमेंट जो होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बनाएगा।
क्योंकि कार्बन ऑक्साइड का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के आउटर सेल में गौर से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में 3 अनपेयर है, 3 से लिंक करते हैं बच्चों। पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर वाला बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पाई बन रहा है, पाई बॉन्ड, वो कहीं ना कहीं बड़े ध्यान से देखिएगा, एक पी ऑर्बिटल का 1 अनपेयर बनाएगा सिग्मा सिग्मा, और ये जो पी वाई और पी जेड है ये बना रहे हैं पी पाई ओवरलैपिंग कर रहे हैं साइड वाइज। तो इसलिए यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये याद रखना, ये दोनों बनाते हैं, ये कहाँ बना इलेक्ट्रॉन, दोनों, एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये पी एक्स है, ये पी वाई, ये पी जेड। तो पी वाई और पी जेड की जो इलेक्ट्रॉन है वो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसे कहते हैं, गौर से देखिए, पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई डबल बॉन्ड जो बन रहा है जिसमें पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए ये पाई बॉन्ड बन रहा है, पी पाई बन रहा है। और यही पी पाई बॉन्ड फास्फोरस में नहीं बनेगा, जबकि आपका नाइट्रोजन में बन रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, डी ऑर्बिटल का ना होना। ओके, तो ये अपने आप बना लेते। ऐसे ही आप बना सकते साइनाइड, साइनाइड पढ़ा आपने। साइनाइड के केस में अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ऊपर नीचे क्या है, ये पाई बॉन्ड। तो कार्बन जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये कार्बन में भी कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। इसी तरह नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अनपेयर है पी ऑर्बिटल का। अब तुम कहोगे ये कार्बन का कैसे, तो कार्बन का बना के देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p2। तो पी में कितने होंगे, ध्यान से देखिए 2 अनपेयर, एस में इस तरीके से एक्साइट कर दीजिए। तो कार्बन में गौर से देखिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर है और 3 इलेक्ट्रॉन इधर है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 अनपेयर से शेयरिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ एक कम पड़ गया तो बाहर से ले लिया तो माइनस आ गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है वो कहीं ना कहीं पी ऑर्बिटल का है, और कार्बन में भी ये इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल का है, इसलिए 2p इसमें भी है, 2p इसमें भी है। तो इसलिए इसमें सेम एनर्जी के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, और उस इफेक्टिव ओवरलैपिंग से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा कौन सा बॉन्ड है, पी पाई, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ऐसे ही आप बना सकते हो एनओ के केस में। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और इसका भी ऑर्बिटल 2p, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आपस में, यहाँ पर गौर से देखिए पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है इसकी तो आपको बता दें, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 और नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सिग्मा एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 2.5 है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें पी पाई नाइट्रोजन का और इसमें पी पाई नाइट्रोजन का, यानी पी ऑर्बिटल दोनों के इस्तेमाल हो रही है, 2p ऑर्बिटल। जब देखिए, जब समान एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में साइड में ओवरलैपिंग करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है, और हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जैसे अगर हम ये इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है तो ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब पाई, और आपने पता है पी की कैसी स्ट्रक्चर होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड, डम्बल टाइप की होती है स्ट्रक्चर। तो अगर हम साइड में ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होती है, तो बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा अपने आप में, या इक्वल एनर्जी वाले एलिमेंट होंगे स्मॉल साइज की जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ओके, तो कार्बन 14 ग्रुप का पहला मेंबर है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का पहला मेंबर है। ये आपस में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। मल्टीपल वहां आता जहां पाई बॉन्ड बनता है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। जो हैवियर एलिमेंट है, हैवियर एलिमेंट जानते हो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। मतलब पी पाई ओवरलैपिंग में नहीं होगी, क्योंकि ये हैवियर एलिमेंट है, और हैवियर एलिमेंट कैन नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग।
इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। समझ में आ गया? इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होता है? जैसे जब शादियां होती हैं तो जयमाला पड़ती है तो वर वधू लड़का और लड़की अगर दोनों जो है दोनों की हाइट बराबर है तो जयमाला बड़े आसानी से पड़ जाती है। दैट इज इफेक्टिव ओवरलैपिंग और मजबूत बॉन्ड बनता है। अगर एक छोटा एक बड़ा है तो वहां की केस में क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, तो वहां जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वो बॉन्ड नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है, ऐसा उसमें नहीं है लेकिन यहाँ पर समझने के लिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हो, ओके, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। जैसे कैसे मैं बताऊं, नाइट्रोजन में 2p है और फास्फोरस में क्या है 3p। बोलिए, अब हम ये कहेंगे मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन फास्फोरस में बना, ये नहीं बन पाएगा। 2p और 3p की एनर्जी में अंतर होगा, इसलिए उसमें p पाई बॉन्ड फास्फोरस में नहीं बनेगा। हाँ, फास्फोरस बनाता है। फास्फोरस क्या बनाता है वो आपको बताएंगे। फास्फोरस हमारा d पाई p पाई बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d पाई p पाई, हाँ, लेकिन फास्फोरस हमारा ये बना लेगा d पाई p पाई बॉन्ड बना लेगा। कैसे बनाएगा वो हम आपको भी बताएंगे, ठीक है? तो समझते हैं। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डाई एटॉमिक फॉर्म। नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है डाई एटॉमिक फॉर्म में, N2 की फॉर्म में। N2 में कितना बॉन्ड है? देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तभी तो नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस के रूप में कार्य करती है। वेयर एज अदर एलिमेंट फॉर्म सिंगल बॉन्ड, जबकि अनदर एलिमेंट जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ओके, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते। मैंने अभी भी कहा है फास्फोरस आपस में मिलकर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं जिनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये सिंगल बॉन्ड में ही स्टेबल है, ओके। अच्छा, बात करते हैं ये सिंगल बॉन्ड की। तो फास्फोरस, देखिए फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 15 होता है, 2 8 5। तो फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन देखिए अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ओके। तभी तो फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ बच्चों? P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। P4 कैसे बनाते हैं? फास्फोरस के 4 एटम्स हैं, 4 में फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ये आपस में इस तरीके से इनको जोड़ दीजिए, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के 5 जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 शेयरिंग कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो 8 पॉइंट है एनॉर्मस बिहेवियर का, वो नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन P सिंगल बॉन्ड P बिकॉज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके, इसे तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस को एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है क्यों? बच्चों देखो, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, ऊपर से ये लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा। क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा। कैसे रिपल्सन ज्यादा होगा? साइज छोटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन का, ये लोन पेयर है, तो अब बॉन्ड तो बन गया है लेकिन दोनों में टेंशन है, रिपल्सन होगा लोन पेयर में। तो इंटर एटॉमिक, ये दोनों एटम है नाइट्रोजन, इंटर एटॉमिक रिपल्सन ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर एकदम निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ओके। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। अब ये मत कहना कि सर नाइट्रोजन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ, तब एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, लेकिन सिंगल बॉन्ड की कम होती है एज कंपेयर टू P सिंगल बॉन्ड की। क्यों? फास्फोरस में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी, क्योंकि फास्फोरस का साइज कैसा है? बड़ा, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कैसा होगा? कम हो पाएगा, इसलिए फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज और सुनिए, यही रीजन है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। कैटेनेशन जानते हो? टू फॉर्म चैन बनाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी नाइट्रोजन फास्फोरस में किसमें है बताओ? नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों में से किसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है? फास्फोरस में ज्यादा है। क्यों? इसकी क्वेश्चन आता है, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस इज मोर देन नाइट्रोजन, या कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन इज कैसी है? वीकर।
कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में वीकर है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब नाइट्रोजन चेन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता नाइट्रोजन चेन? क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, चेन बनाना ही मतलब सिंगल बॉन्ड बनाना। तो जब चेन बनती है जैसे कार्बन बनाता है सिंगल कार्बन सिंगल एल्केन में, उसी तरीके से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो वो टूट जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। और फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होता है। तो जो नीचे वाला क्वेश्चन है कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, श्रृंखला बनाने का गुण नाइट्रोजन में कम होता है। क्यों? उसका रीजन ऊपर वाला है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको क्या लगता है? तुमसे ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, राइट डाउन द एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नथिंग। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। चलिए क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड बट फास्फोरस कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। क्वेश्चन आएगा, कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज वीकर, व्हाई? कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ फास्फोरस इज मोर, व्हाई? क्वेश्चन ऐसे आते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, जबकि फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्या रीजन है? छोटा साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले लोग क्या बनाते हैं? मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन नहीं बनाता है। कार्बन अपने ग्रुप में 14 ग्रुप में छोटा है तो कार्बन बनाता है, क्योंकि कार्बन में क्या होता है? छोटा साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तभी तो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कार्बन पड़ा एल्कीन एल्काइन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है कार्बन, जबकि उसके नीचे सिलिकॉन नहीं बनाता। ऐसे यहाँ पर नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा लेकिन फास्फोरस नहीं बनाएगा। क्यों? नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा है। समझ आ गया? तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है जो कि ऊपर वाले मेंबर्स में होती है, फर्स्ट मेंबर्स में होती है। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये टॉपिक पढ़ा। इसमें एक क्वेश्चन अभी आपको हम बताते हैं कि डी पाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, जबकि फास्फोरस डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है। कैसे? समझिए। आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा POCl3, ओके, या हम लिख सकते हैं R3PU, ये आपकी बुक में क्वेश्चन बनाया है। इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है, ओके। कैसे होता समझना ध्यान से। फास्फोरस की जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं जैसे R3 लिखा एल्किल ग्रुप, या Cl है, जैसे हमने 3 Cl लगा दिए और ये डबल बॉन्ड O बन गया। लीजिए फास्फोरस एक तरह से मल्टीपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। इसमें यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर d ऑर्बिटल इसका और इसका p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके ये सिग्मा के बाद जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है तो वो d पाई p पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ओके। जबकि नाइट्रोजन के केस में आपने बनाया था तो यहाँ पर p पाई और p पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड में p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है नाइट्रोजन की, इसमें फास्फोरस की d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप Cl हटा दीजिए और इनकी जगह पर आप जोड़ सकते हैं CH3 मिथाइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। आप जानते हैं एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप कौन होते हैं? जैसे मीथेन से एक H कम कर दीजिए, जैसे ये CH3, ये मिथाइल ग्रुप कहलाता है, एल्किल ग्रुप कहलाता है। तो आप ये जोड़ सकते हैं। इसमें कैसे बनेगा डी पाई पी पाई, उसको और समझाते हैं। आप फास्फोरस की स्ट्रक्चर बनाइए 15 1s2 2s2 3 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p क्या होता है 3। तो p में कितने होते हैं बच्चों 3 एम्पियर और s में 2। अब यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा? 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ चला जाएगा तो अब बैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 5 होगी बैलेंसी। जब 5 बैलेंसी हो गई तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन ये वाला डी ऑर्बिटल वाला पाई बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कैसे? देखिए फास्फोरस अगर हम POCl3 बनाए तो देखिए ये हेड ओवरलैपिंग करेंगे बच्चों। तो देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब जब ऑक्सीजन होगा उसके साथ यहाँ पर ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बनाएगा सिग्मा, एक बनाएगा सिग्मा, एक बनाएगा पाई। अब बच्चों बताओ ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितने सिग्मा हो गए? गौर से देखिए 4 सिग्मा। 4 सिग्मा में 3s 3px 3py 3pz और ये देखो ये 4 सिग्मा बनाने में ये भाग ले रहे हैं डी ऑर्बिटल के। लेकिन लास्ट जो तुम्हारा 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
पेयर है वो हमेशा पाई बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड। किसके साथ बना रहा है? ये डी ऑर्बिटल, डी क्या होगा? डी पाई, और ऑक्सीजन का क्या होगा? कौन सा ऑर्बिटल होगा ये? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब आप देख लीजिए ऑक्सीजन का 8 का 1s2 2s2 2p4। बच्चों बताना 2p4, और ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों बताओ 2d एग्जिस्ट करता है इसमें? 2d इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। जब 2d एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर है बच्चों। तो 2 देखिए 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, इधर देखिए ध्यान से 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है, और 2 यहाँ पर क्या है? अनपेयर है। एक अनपेयर क्या बना रहा है? सिग्मा। एक अनपेयर क्या बना रहा है? सिग्मा। और एक अनपेयर क्या बना रहा है? ऑक्सीजन का। तो कौन सा ऑर्बिटल भाग दे रहा है बताइए? एक सिग्मा बना रहा है, एक पाई बना रहा है, तो 2p ऑर्बिटल भाग दे रहा है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसका d ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पर d पाई p पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? तो d पाई p पाई बॉन्ड बनेगा फास्फोरस में। समझ में आ गया? इसका मतलब फास्फोरस का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है? आपको बता दें यहाँ पर 2 थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके चलेगा, 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। जबकि नाइट्रोजन में केवल कौन सा बॉन्ड बनेगा? p पाई बनता है। कभी d ऑर्बिटल है ही नहीं। जब d ऑर्बिटल है नहीं तो d पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका था कि नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d पाई p पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन नहीं बनाता, फास्फोरस बना देता है। अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज में जाइए, आपको एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिलेगा इसी का। आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निकालिए और उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, पी ब्लॉक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7.10। 7.10 देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 7.10। व्हाई डज R3p डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट? R3p डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है बट R3n डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, फास्फोरस में d ऑर्बिटल है, और फास्फोरस d पाई p पाई बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन d पाई p पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो गौर से देखिए, मिल गया क्वेश्चन नंबर पी ब्लॉक में क्वेश्चन नंबर 7.10 7 यूनिट। और 10वां क्वेश्चन है why does R3p double bond O does exist but R3n double bond O does not exist? why? क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझें, इसका आंसर यही है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक था एनॉमलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ओके बच्चों, कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। हाँ, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन आप अगर शेयर करेंगे तो उनको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।